नीमच जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक एवं आरोग्य स्थल भादवा माता में गुरुवार से चैत्र नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो गया है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी घट स्थापना के साथ नवरात्रि मेले की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। प्रशासन द्वारा मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। महामाया मां भादवा माता मंदिर नीमच मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे मालवा की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है। करीबन 8000 वर्ष पुराने इस मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति को चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से गंभीर रोगों से राहत मिलती है। वहीं मंदिर परिसर की प्राचीन बावड़ी का जल भी औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। के दरबार में सभी श्रद्धालुओं का ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन। चैत्री नवरात्रि दिनांक 19 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। पार्किंग व्यवस्था, पानी, छाया, लाइट और यहाँ पर एक भव्य डोम जो संस्थान द्वारा बनाया गया है उसका भी लोग कंप्लीट हो गया है। वो श्रद्धालुओं के लिए वहाँ बिछात कर दी गई है और यहाँ के जो विकलांग हैं उनके लिए भी हमने व्हील चेयर सारी सुविधाएं हम संस्थान द्वारा और ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग और जो भी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को लगती है उसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा सब सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। माता जी की क्या महिमा है? माता जी की महिमा के बारे में बहुत पुराना मंदिर है ये। यहाँ पर बावड़ी का जल और भभूत ग्रहण करने से लकवे में जो पीड़ित हैं उनको जैसे लेट के आते हैं वो चल के जाते हैं। ऐसी बहुत यात्री यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु और दर्शन करने के पश्चात और वो यहाँ रुकते भी हैं और उनको बहुत आराम होता है। यहाँ पर मुर्गे और बकरे छोड़ने की भी मान्यता है। वो ऐसी मान्यता है कि जिसको लकवा हो जाता है उसकी मान्यता करते हैं कि मुर्गा चढ़ाना और बकरा चढ़ाना, यहाँ बलि नहीं लगती है, वो केवल ऐसे छोड़ के जाते हैं। अब तो बहुत कम चढ़ने लगे क्योंकि अब चांदी के और ये मुर्गे चढ़ने लगे हैं, इसलिए उनकी बहुत कम मात्रा है। फिर भी यहाँ कम से कम 40-50 मुर्गे हैं और 20-25 बकरे भी हैं। इसके लिए संस्थान द्वारा उनको चराने के लिए एक व्यक्ति रख रखा है जो उनकी देखभाल करता है। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह गुजर, सचिव ग्राम पंचायत भादवा माता। हाँ, मैं धार जिला की रहने वाली हूँ। मेरा आदमी को अस्पताल ले गया था, मैं वहाँ से अस्पताल ले गया। मैंने मना कर दिया कि यहाँ अस्पताल से अच्छा नहीं होगा। मैं सब हुआ है, सब एड़ा के मैंने बोल दिया कि भादवा माता की जय हो, भादवा माता अच्छा करेगा मेरे पति को। वहाँ से भादवा माता का नीर था, वो नीर मैंने वहाँ अस्पताल में पिला दिया। तो मेरा आदमी पलंग पर से बैठा हो गया तो डॉक्टर लोग ने बोला कि नहीं भाई के छुट्टी नहीं मैं करांगा के तेरा जेठ का लड़का आवेगा, देवर आवेगा, जिन छुट्टी करांगा के जेठ देवर आवेगी छुट्टी करांगा। मैंने बोला कि मेरी संतान नहीं है। नहीं मैंने ये अस्पताल में से मेरे को नहीं ले जाने देगा। तो मैं रात में गाड़ी करके रात में मैं माता जी की दुआ थी, मेरा आदमी वहाँ पलंग पे बैठा हो गया। नया नड़ी सब बैठे थी, मैं नरस कने और माताश्री की दुआ लगी। माताश्री आई पलंग पे और बैठा करिया और मारे कह सकती है कि मैंने तो कहा और मेरा आदमी को मैंने उठा के कमरा से बाहर कर दिया और गाड़ी बुला के मैं माता जी यहाँ पर ले आया मेरे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टम्मू है। कहाँ से आए और यहाँ की क्या महिमा? मैं मंदसौर से आई हूँ और माता रानी की महिमा पूरे आप मालवा भर में देख सकते हो। आरोग्य की देवी है, शक्तिपीठ है और नवरात्रा में तो विशेष महत्व है यहाँ के दर्शन का। आप देख सकते हो कि यहाँ पैरालिसिस से ग्रसित मरीज ठीक होते हैं और बहुत सारे रोग हैं, असाध्य रोगों को ठीक करने वाली महामाया भादवा माता जी की महिमा है। तो नवरात्रि में हम हर साल दर्शन करने आते हैं, जैसी माता की मतलब माता की इच्छा के अनुसार। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया बिरागी है, मंदसौर से हूँ मैं। भादवा का मंदिर का मेला जो है 19 तारीख से शुभारंभ हो चुका है इसका। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी है, जिसमें अभी
करीबन 60 जवान की ड्यूटी लगी है। उसके अलावा SIS प्राइवेट गार्ड लगे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। उसके अलावा कोतवालों की ड्यूटी लगी है, पटवारी सचिवों की ड्यूटी लगी है। रुकने के लिए यात्रियों के लिए श्रद्धा भवन है जो निःशुल्क है। अपना पंचायत साहब ने डोम बना रखा है, वो निःशुल्क है। इसके अलावा जो कॉरिडोर है वहाँ पे यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था के लिए हमने संस्थान द्वारा करीबन 10 प्याऊ बनाई गई हैं अस्थायी। इसके अलावा खाने के लिए 10 रुपये का टोकन है, जिसमें 10 रुपये यात्री देकर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं अब, कैसी व्यवस्था है? श्रद्धालु झाबुआ, इंदौर, मतलब महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं और दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। माता जी की क्या महिमा है? माता जी में यहाँ बावड़े की जैसे स्नान करके बबूती खाने की महत्व ज़्यादा है क्या यहाँ। नाम है आपका? अजय रन, प्रबंधक भागवत संस्थान नीमच। कहाँ से आए और माता जी की क्या महिमा है और किसको लेके आए? हम भोपाल से आए हैं, रायसेन जिला है हमारा, गांव गोपीसुर है। और हम माता जी का सुना है हमने के सब लोग अच्छी महिमा है और सब लोग ठीक होकर जाते हैं। यहाँ के पानी की क्या महत्व? पानी बहुत अच्छे पानी, उससे नहाते हैं तो सब दुख मिट जाते हैं और पानी को मलते भी हैं, मैया के पास जाकर तेल देते हैं, उससे सुताई करते हैं, सब लोग ठीक होकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? दयाराम जी। भादो माता आए हैं और यहाँ की मान्यता है कि मालवा की वैष्णो देवी महामाया भादो माता है। और यहाँ की मान्यता है कि जो पैरालिसिस में आते हैं, जिनको कुछ भी ऐसा रोग होता है, उनको बहुत जल्द से जल्द माता जी ठीक कर देते हैं। और हम भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे भी कुछ कई ऐसे परिवार वाले हैं जो यहाँ से ठीक होकर गए हैं। जय भादो माता। क्या नाम है आपका? मेरा लखन पांडे नाम है, मैं नीमच का रहने वाला हूँ, प्रॉपर नीमच। भादो माता परिसर में 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि का मेले का आयोजन प्रारंभ हो गया है और कानून व्यवस्था को देखते हुए हमने जितने भी हमारे संवेदनशील पॉइंट है, एंट्री एग्जिट हो गया, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, उन सभी पॉइंट्स पर कोटवारों की, पटवारी की और पुलिस की तरफ से भी सभी जो उनके जवान हैं उनकी व्यवस्था है पूरी, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किस तरह की असुविधा न हो। देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके रुकने की क्या व्यवस्था है उनकी? सब जो श्रद्धालु यहाँ रुकने के उद्देश्य से आते हैं उनके लिए मंदिर परिसर के सामने ही जो निर्माणाधीन कॉरिडोर है वे वहाँ पे रुक सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धा भवन बना हुआ है, श्रद्धा भवन में निःशुल्क रुकने की व्यवस्था है। वे जब भी चाहें वहाँ पर किसी भी समय निःशुल्क आकर रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो धर्मशालाएं हैं वे भी रुकने की व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवा रही हैं। भोजन की क्या व्यवस्था? भोजनशाला नियमित रूप से चल रही है। सुबह चालू हो जाती है 8 बजे से 1 बजे तक भोजनशाला चलती है। शाम को भी 5 बजे से चालू हो जाती है तो रात को 8 बजे तक भोजनशाला में भोजन उपलब्ध है। निःशुल्क आप लोग 10 रुपए की रसीद कटती है, आप भोजन आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। सर बताएं किस तरह की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था किस तरह की है? हाँ, प्रतिवर्ष अनुसार जो नवरात्रि मेले में भादो माता के श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई है और करीबन 50 लोगों का फोर्स डिप्लॉय किया गया है ताकि श्रद्धालुओं के पास कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही उनकी सुविधाओं के लिए जो कि स्नानागार, अन्य क्षेत्र, वहाँ भी हमने पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। नीमच से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।